हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सभी लाइट जला के रोशनी कर रहे हैं। कपड़े धोने वाली थी, उसकी मशीन लगा के रखी हूँ। मशीन लगाई हुई है। अभी संजू के इंतज़ार हो रहा है। संजू आएगी तो बस नाश्ता वगैरह करेंगे। देखो कितने बजे तक आती है संजू। आज एक्चुअल क्या है, एक घर वाले कहीं मेरठ वगैरह गए हुए हैं, तो संजू कह रही थी आंटी 2 घर के लिए मैं छुट्टी कर लूँ। मैं कह रही थी तू छुट्टी कर लेगी तो मेरा खाना कौन बनाएगा। यदि यही तो बात है, आपके लिए मेरे को आना पड़ेगा। मैंने कहा थोड़ा लेट आ जाना, लेकिन आ जाना ज़रूर। मेरा चलता नहीं है तेरे बगैर। अब देखो आती है कि नहीं आती है। नहीं आएगी तो यही है कि खुद कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा, दलिया दुलिया या खिचड़ी खुद बनाना पड़ेगा। ये सोच रही थी मैं, क्या करूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया है। संजू का भी पता नहीं है अभी। अब सब भाई बहन अच्छे होंगे। अब तो शादियों का सीज़न चल रहा है। बैसाख के महीने में तो शादियाँ होती हैं। कल हमने 2-3 जगह देखा भी था, शादियाँ होती। 2-3 जगह शादी के टेंट लगे हुए थे। हाँ, वैसे कम होती है गर्मियों में शादी, लेकिन जो ये मेड वगैरह है ना, ये सब गांव ज़रूर जाएंगी गर्मियों में, क्योंकि इनमें शादी गर्मियों में होती है। ये शादी गर्मियों में करते हैं, आपके जून ये इन दिनों में करते हैं। बैसाख का महीना मई जून में करते हैं। तो कई मेड छुट्टियों में है इस टाइम। तो ये संजू भी चली जाती किसी का काम करने, कहती आंटी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, जिसका मर्जी तो काम कर, मैं कभी नहीं रोकती। तो एक आंटी है, उनका काम करती है, तो वो दे देते हैं, 200-250 रुपये दे देते हैं। तो अब कह रही थी मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगी, थक जाती हूँ बहुत। और आकर इतनी दूर से आना जाना, बस में बैठ के आना, बस में बैठ के जाना, कई बार बस मिस हो जाती है तो फिर गाड़ी करनी पड़ती है। रहती भी तो बहुत दूर है। आज मैं मशीन फिर लगा ली कपड़े धोने की। मैंने कहा 2-4 कपड़े हैं, गर्मियों के हैं। संजू आ जाएगी, उसको बोलूँगी डाला, शाम तक सो जाएंगे। जाना है मैंने अपनी रिपोर्ट लेने, अपोलो फार्मेसी जाना है, अपोलो हॉस्पिटल जाना है। तो पहले तो किसी नौकर को भेजूँगी, देखो जाता है तो क्लिनिक के लड़कों को भेजूँगी पहले, यदि वो फ्री होंगे तो। यदि वो फ्री नहीं होंगे तो फिर मेरे को रिक्शा करके जाना पड़ेगा। यही होता है ना, निकल नहीं सकता बंदा कहीं भी। उतरो फिर अपना काम करके आओ।
हालांकि डॉक्टर ने चलने को कहा है, जितना चलोगे उतना अच्छा है आपके लिए, लेकिन क्या करूं, इतना नहीं चला जाता। थोड़ी दूर चलती हूँ एकदम थक के खड़ी हो जाती हूँ, फिर थोड़ी दूर चलती हूँ फिर थक के खड़ी हो जाती हूँ। उन्होंने कहा है सारा प्रेशर ही कमर में पड़ा है आपके, अब जब तक चलोगे नहीं, खून दौरा नहीं करेगा आपका, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कल भी मैं ऐसी शाम को निकल गई रजौरी मार्केट। मैंने कहा चलो एक चक्कर रजौरी मार्केट का लगा के आ जाती हूँ, क्योंकि पार्क जाना मैं ज़्यादा पसंद नहीं करती। पार्क में क्या है ना, चक्कर तो कम लगते हैं, बैठ के बातें ज़्यादा होती हैं, फिर वो आलस आ जाता है, सब बैठे रहते हैं, फिर खुद भी बैठ जाओ, वो चक्कर क्या लगनी है, बैठ के ही समय बीत जाता है। तो मैंने कहा चलो मैं निकलती हूँ यहाँ से रजौरी मार्केट, ये चक्कर लगा के आती हूँ। तो कल मैं गई थी ऐसे घूमते घूमते, बस रजौरी मार्केट गई थी कल मैं। थोड़ी दूरी चली हूँ, बस थक गई एकदम, फिर भी मैंने कहा नहीं चलती हूँ। फिर थोड़ी दूर गई, फिर थक गई, फिर थोड़ा मैं और आगे बढ़ी, रिलैक्सो तक आगे बढ़ी। तो मैंने कहा थोड़ा और चलती हूँ, कोशिश करते करते आगे बढ़ती रही, करते करते हार के जब राजेश फुटवेयर वालों का आता है, उस मोड़ में जाके वहाँ मैं बैठ गई। उनकी कुर्सी पड़ी थी, मैंने नहीं पूछा कि कुर्सी में बैठूं कि ना बैठूं, सांस मेरे को चढ़ी हुई थी, पानी तो था मेरे पास पीने के लिए, प्यास मेरे को लगी हुई थी, पानी मैंने पिया, मैं वहीं बैठ गई। करीबन 15-20 मिनट बैठी रही, करीबन 15-20 मिनट में बैठी रही, करीबन 15-20 मिनट में वहाँ बैठी रही। उन्होंने कहा क्या बात है बहन जी, आपको कोई तकलीफ़ है या कोई रिक्शा करना है या कुछ करना है? मैं कहा नहीं भाई साहब, कोई तकलीफ़ नहीं है मेरे को, मैंने यहाँ तक चल के आई हूँ तो थक गई हूँ, तो मैं बैठ गई हूँ, अब आगे और चलूँगी पकड़ के। बस उनके बोलने की देर थी, फिर मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा नहीं, अब उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है, फिर उससे थोड़ा आगे बढ़ी। सामान तो कुछ लेना नहीं था, थोड़ा आगे बढ़ी, फिर एक जगह रुक गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ी, फिर एक जगह रुक गई। ऐसे करते पूरी रजौरी मार्केट में मैंने एक चक्कर लगाया। एक समय था कि दिन में 3-3 बार रजौरी मार्केट जाते थे, एक सुई धागा भी लेना होता था रजौरी मार्केट, एक बटन भी लेना होता था रजौरी मार्केट। अब ऐसा हो गया है कि जाया नहीं जाता, चला नहीं जाता। चलो संजू का इंतज़ार हो रहा है, संजू का इंतज़ार कर रहे हैं। आज मेरे यूट्यूब नहीं आ रहा दूसरे फ़ोन में, पता नहीं क्यों, क्या हुआ। फ़ोन लेने वाले हो गए एक्चुअल, दोनों नए लेने वाले हो गए हैं। बच्चे हंसते, मम्मी आई क्या आई, 20 फ़ोन चले वो ले लो। मैं कहती हूँ मैं इतने महंगे फ़ोन लेके मैंने कौन से कोई नाम कमाना है अपना कोई। मेरा तो सैमसंग का फ़ोन ही ठीक चल रहा था। आज मेरे हिसाब से 5 साल से मैं ली हुई हूँ, 5 साल हो गए ये फ़ोन मेरे को अच्छा चल रहा है। आज ही बस कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी दिखाऊंगी एक बार फ़ोन वाले को।
यदि वो ठीक कर देगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो फिर बेटे से बात करूँगी। आज सवेरे उठते ही फ़ोन ख़राब हो गया, मूड ऑफ हो गया। 3-4 जगह फ़ोन करना था। ये भी फ़ोन अब उतनी मेमोरी नहीं उठा सक रहा। ये भी फ़ोन नया लेना पड़ेगा। तो मैं कह रही थी पहले एक ले लूँ, फिर उसको मेरा योगा का फ़ोन है, इसमें मैं योगा डालती हूँ। तो इसमें मैं इंडियन फैमिली का डालती हूँ। हालांकि मेरी फैमिली तो कोई आती नहीं है, छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल गए हुए हैं। 1-1.5 साल का वो घर में खेलता रहता है। लंबी चौड़ा परिवार तो है नहीं हमारा। तो जब संजू आती तो वीडियो बनाते हैं, या कोई आ जाता है तो वीडियो बना लेते हैं। अदरवाइज़ वीडियो तो मैं अपना अकेली ही बनाती हूँ और आपको सारी अपनी जो रूटीन होती है बता देती हूँ। सुबह से मैंने दवाई ली, ये पेन कमर में बेल्ट लगा के रखने बोला है डॉक्टर ने। ये देखिए ये बेल्ट मैंने लगाई हुई है, देखिए सामने से दिखाती हूँ। ये देखिए ये बेल्ट मिलती डॉक्टर ने साइड से देखी, ये देखिए साइड से ये बेल्ट लगा के रखने को कहा है। इस बेल्ट को मैं लगा के रखती हूँ, खाने के समय उतारती हूँ। बड़ी प्रॉब्लम है। चलो ईश्वर करेगा सब दिन कट जाएंगे। संजू को देख रही थी, आ जाती, कुछ खाना वाना बना के देती, खा पी के फिर उसके बाद पाठ करने बैठ जाती थोड़ी देर, क्योंकि घर में कोई है भी नहीं, बच्चे भी नहीं हैं, स्कूल गए में शांति है, तो शांति में पाठ अच्छा हो जाता है, हल्ला ना हो, कुछ ना हो। संजू का ही वेट कर रही थी, संजू आ जाती तो अच्छा रहता, आई नहीं लेकिन अभी तक। चलो एक बार उसको फ़ोन करके देखती हूँ, रिमांड लेती हूँ उसकी, फिर आपसे बात करूँगी। अब देखते हैं क्या ब्रेकफास्ट करते हैं। आज का ब्रेकफास्ट आएगी तो बनाएगी, पूछती हूँ उससे क्या बनाएगी आज आके ब्रेकफास्ट में। रोज़ तो चीले खिला देती, कभी बेसन के, कभी मूंग दाल के, कभी सूजी के। अब आज देखो क्या बनाएगी। चलो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपको। तब तक के लिए सबको गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम और सबको नमस्कार।